हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनके साथ बहुत खुश है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते और कुकी आपस में बातें करने में बिजी होते हैं। तभी उनके पास जिमिन आते हैं और वो आके उनसे कहते हैं, तुम दोनों लव बर्ड्स क्या कर रहे हो साइड में, चलो आओ और पार्टी को एंजॉय करो। और वो ये कहते हुए वो कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ डांस फ्लोर पे ले आते हैं। ते भी उनके साथ आ जाते हैं। वो लोग काफ़ी देर तक पार्टी को एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, फिर साथ में डिनर करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते काफ़ी ज़्यादा खुश थे कुकी को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर। जिमिन बहुत ज़्यादा अपनी वेडिंग को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ते कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी अब बहुत देर हो गई है, चलो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर कुकी उनसे मना करते हैं और कहते हैं, नहीं तेते, मुझे और भी इंजॉय करना है, मैं अभी और डांस करना चाहता हूँ। पर ते कुकी की बात नहीं सुनते हैं और उनसे कहते हैं, नो बेबी, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम्हें अपनी मेडिसिन लेके सोना चाहिए। पर कुकी जिद करने लगते हैं तो ते उनके अपने बाहों में उठा लेते हैं, उन्हें बहुत ही प्यार से ब्राइडल स्टाइल में और उठाकर बेडरूम में लेके जाने लगते हैं कुकी, जिससे बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। और ते ने उन्हें अपनी आर्म्स में से उठा लिया। फिर वो उन्हें लेके अपने बेडरूम में आ जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। उन्होंने ते के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर रखा था। फिर ते उन्हें बहुत ही प्यार से लाके बेड पे बैठाते हैं और फिर उनको अनड्रेस करने लगते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो ते के हैंड पे बहुत ही प्लेफुल तरीके से हिट करते हैं और कहते हैं कि ते आप ये क्या कर रहे हैं, मैं चेंज कर लूँगा। पर ते नहीं मानते हैं और वो उनके क्लोथ्स को चेंज कराने लगते हैं। वो फिर जब कुकी को चेंज करा देते हैं और ख़ुद भी वो अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेते हैं, कुकी को मेडिसिन देते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली बेड पे लिटा देते हैं। और फिर वो खुद कुकी के पास आके उन्हें हग कर लेते हैं और उनके बालों में अपने हैंड को सहलाते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से उनके हेड को अपने चेस्ट पे रख के सुलाने लगते हैं। और दूसरी साइड जिमिन और शुगा की आज वेडिंग नाइट थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। शुगा बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी हो रहे थे जिमिन के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे थे जिमिन के लिए। जिमिन और शुगा अपने लव वर्ल्ड में जा चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अपनी नाइट को स्पेंड कर रहे थे। दूसरी साइड ते जब ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद देखते हैं कि कुकी उनके चेस्ट पे ही बहुत ही प्यार से सो चुके हैं। वो उन्हें ठीक से बेड पे लिटाते हैं और उनकी बॉडी को कवर कर देते हैं और वो खुद रूम से बाहर बालकनी एरिया में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड थे। वो अपने हियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद कुकी जब अपने आप को बेड पे अकेला महसूस करते हैं तो वो अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते उनके पास नहीं है। वो इधर उधर रूम में देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र बाहर बालकनी एरिया पे जाती है। वो देखते हैं कि ते वहाँ पे अकेले खड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड है। उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं, जिसे देखकर कुकी भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और वो ते के सैडनेस का कारण अच्छे से समझ पा रहे थे कि वो अपने हियोंग को याद कर रहे हैं। वो आरएम हियोंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुकी बस बेड पे बैठे हुए थे और वो ते के ही डायरेक्शन में देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा सैड है। फिर वो साइलेंटली बिल्कुल बेड पे वैसे ही लेट जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ते बेडरूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी सो रहे हैं तो वो उनके पास आके सो जाते हैं। ऐसे ही दोनों की नाइट चल जाती है। कुकी एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए थे। उन्हें ते की सैडनेस से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। नेक्स्ट डे कुकी अपने फेस पे बिग सी स्माइल रखते हैं और वो ते के साथ अच्छे से फ्रेश होके वो नीचे डाइनिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ जिमिन और शुगा काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे। शुगा अपने हैंड से जिमिन को फीड करा रहे थे। कुकी और ते उनके पास आके उनसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना टाइम तक यहाँ पे रखा, अब हमें जाना होगा। कुकी जिमिन को हक करने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं, थैंक यू मोची, तुमने मुझे यहाँ पे इतना सारी खुशियाँ दी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम फाइनली अब शुगा हियोंग के साथ हो और अब हमें जाना होगा। ये सुनते ही जिमिन थोड़े से सैड हो जाते हैं।
कुकी अपने फेस पे स्माइल रखते हैं और वो कहते हैं कि ते चले अब हम, और वो ते के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं। तभी थोड़ी देर में शुगा के मेंशन में बहुत सारे गार्ड्स के साथ आरएम, जिन और उनका सन एंटर करते हैं, जिसे देखते ही ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और शुगा अपनी सीट से खड़े होके वो उनके सामने आ जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे मेंशन में आने की। पर आरएम उनकी तरफ स्माइल करके कहते हैं कि आरएम को कौन रोक सकता है, और वो ये कहकर उन्हें इग्नोर करते हैं। वो ते के सामने जाते हैं। ते बस अपने बिग आइज करके अपने हियोंग को ही देख रहे थे। आरएम ते के सामने आने के बाद कुछ देर तक बस दोनों जने बिल्कुल साइलेंट थे। पूरे मेंशन में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट थी। तभी आरएम ते के पास आके उन्हें टाइटली हग करते हैं और थोड़ी देर बाद ते कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। वो अपनी जगह पे ही एकदम स्टिल खड़े थे। वो भी फिर थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आके वो भी आरएम को हग बैक करते हैं। ते की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू जा रहे थे और आरएम भी कंटिन्यूसली रो रहे थे अपने लिटिल ब्रदर को ऐसे देखकर। वो बहुत ज़्यादा ते को मिस करते थे। वो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब शॉक्ड में थे। आरएम ने तुरंत ही ते को हक करके वो रोने लगे थे। ते की भी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे अपने हियांग को हक करके। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि ते अब आप कोरिया चले जाइए आरएम हियोंग के साथ। ये सुनते ही ते हक को ब्रेक करते हैं और वो कुकी की तरफ डिसप्लीज से देखने लगते हैं और कहते हैं तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। कुकी अपने फेस पे एक स्माइल रखते हैं और कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप आरएम हियोंग के साथ जाइए। मैं यहाँ पे खुश रहूँगा। मैं अब यहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहा हूँ। आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरएम हियोंग के साथ बहुत हैप्पी रहेंगे। मैंने आपको देखा है कि आप उन्हें कितने ज़्यादा मिस करते हैं, उनके बिना कितने ज़्यादा सैड हैं, और आरएम हियोंग कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ते प्लीज़ अब आप मेरी बात मानिए। अब आप आरएम हियोंग के साथ चले जाइए। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा। और अब तो मेरे पास लिटिल तेते भी आने वाला है, तो मैं खुश रहूँगा। आप परेशान मत होइए मेरे लिए। ये सुनते ही ते को बहुत ज़्यादा कुकी पर गुस्सा आता है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन विदाउट उनकी परमिशन कैसे ले लिया। उनसे कुछ भी इस बारे में डिस्कस भी नहीं करा। आरएम तुरंत ही ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं ते चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें कोरिया चलना चाहिए। जिन बस कुकी की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी कुकी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते। आरएम की यही कंडीशन थी, यही शर्त थी कि अगर कुकी ते से दूर हो जाएंगे तो ही वो ते को एक्सेप्ट करेंगे, वो ते को अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो वो ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कुकी अच्छे से जानते हैं कि ते आरएम और हियोंग के बिना खुश नहीं रह सकते हैं। वो उनकी पूरी होल वर्ल्ड है, वो उनकी फैमिली है, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये सोचकर कुकी ने ये इतना बड़ा डिसीज़न लिया था। ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और उन्हें बहुत ज़्यादा कुकी के डिसीज़न पे गुस्सा भी आ रहा था। वो तुरंत ही आरएम से अपने हैंड को अलग करते और कहते हैं हियोंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपने कुकी से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुकी के बिना भी नहीं रह सकता हूँ। मैं कुकी के साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। मैंने आपसे ये पहले भी कहा था। पर आरएम उनकी तरफ देखता है और कहता है कि ते तुम ये सब पागलपन करना बंद करो। तुम कैसे किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, और ये जबकि हमारे एनिमी का ही फ्रेंड है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी ते उनसे कहते हैं कि हियोंग, मैं अब ये सब नहीं जानता हूँ। कुकी मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है और कुकी मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी कुकी उनसे कहते हैं प्लीज़ ते आप जिद करना बंद करें। मैं बिल्कुल सही रहूँगा, मैं सेफ़ रहूँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे सेफ़ रहूँगा। आप आरएम हियोंग के साथ कोरिया चले जाइए। ये सुनने के बाद ते को बहुत ज़्यादा कुकी पे गुस्सा आता है और वो कुकी के पास आ जाता है। कुकी ने अपने फेस पे एक सैड सी स्माइल रखी हुई थी, पर ते उनकी आंखों के दर्द को अच्छे से समझ पा रहे थे। वो कुकी के पास आते हैं और कुकी के फेस को अपने हाथों में लेकर बहुत ही अपने स्वीट वॉइस में कहते हैं क्या कुकी तुम मेरे बिना रह सकते हो। इतना सुनते ही कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जो कुकी ने इतने टाइम से अपने आप को रोक रखा था रोने से, वो रोने लगते हैं एक बेबी की तरह। तभी जिन आरएम से कहते हैं कि आरएम
प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। आप कुकी और ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। ते आपसे जितना ज़्यादा प्यार करता है वो उतना कुकी से भी करता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप क्यों इन दोनों को अलग करना चाहते हैं? प्लीज़ कुकी को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुकी ने ते के लिए आप ते से दूर जाना ठीक समझा। उसने देखा है ते को कि वो आपसे कितना ज़्यादा मिस करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं। इसलिए कुकी आप दोनों भाइयों के बीच में से अलग हो रहा है, पर आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि ते कुकी से भी बहुत प्यार करता है और अब तो उसकी फैमिली होने वाली है। अगर कोई आपको मुझसे दूर करे, हमारे सन से दूर करे, तो आपको भी हर्ट होगा ना आरम। तो क्यों आप इन दोनों को अलग कर रहे हैं? जिनकी ये बात सुनकर आरम जिनकी तरफ देखता है, पर वो फिर कुकी और ते की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह रो रहे थे और बार बार बस ते से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो आरम हियोंग के साथ चले जाएं। वो उनके साथ हैप्पी रहेंगे, वो उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। वो जब जब अपनी फैमिली को मिस करते हैं तो कुकी अपने आप को गिल्ट में देखते हैं कि उनकी वजह से ते ने अपनी फैमिली से अलग होने का डिसीजन लिया। वो इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकते हैं। ये कहते हुए कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि ते मैं आपको हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ ते आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए। तभी ते उन्हें टाइटली अपने सीने से लगा लेते हैं हक करते हुए। ते भी रोते हुए कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली हो, हमारा बेबी आने वाला है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में कुकी कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? जितना मैं हियोंग से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे और हमारे अनबॉर्न बेबी से भी प्यार करता हूँ। तुम इस कंडीशन में मुझसे दूर जाने की बात कैसे कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि मॉम डैड के बाद हियोंग ने ही मुझे मॉम डैड का प्यार दिया है, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, मैं हियोंग के साथ भी रहना चाहता हूँ। प्लीज़ कुकी तुम अपने आप को मुझसे दूर मत करो, नहीं तो मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना, हमारे बेबी के बिना। और वो ये कहकर ते रोने लगते हैं। कुकी ते की बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा सैड थे। वो हक को ब्रेक करते हैं और उनके आंसू को वाइप करते हुए उनसे कहते हैं प्लीज़ ते आप रोइए मत। आरम ये सब देख के बहुत ज़्यादा उन्हें भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने कुकी से ये सारी शर्तें क्यों रखी, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तभी जिमिन उनसे आके कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हमसे है तो हम तो कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे, बस आप कुकी को हैप्पी रखिए। उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन झेला है। उसने बर्थ लेते ही उसे ऑर्फनेज में दे दिया था, उसे अपने मॉम डैड का भी नहीं पता है। वो बस एक ऑर्फनेज बॉय है। उसने बहुत तकलीफ से अपनी लाइफ को जिया है। वो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसा, अब उसे फाइनली उसकी फैमिली मिल रही है, तो आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जिमिन की बात सुनकर आरम बस कुकी की तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो उनका पूरा फेस रेड हो गया था और उन्होंने बहुत ही टाइटली ते के शोल्डर कॉलर से उन्हें पकड़ रखा था, उनकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था और कुकी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। ते ने उन्हें अपने सीने से लगा रखा था और वो बस आरएम के आंसर का ही वेट कर रहे थे। दोनों जने बहुत ज़्यादा सैड थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। सो फ्रेंड, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।